और आगे बढ़ते हैं। मालेगांव ब्लास्ट पर पूर्व एटीएस के अधिकारी ने जो बड़े खुलासे किए हैं, इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। एटीएस के अधिकारी ने जो मालेगांव बम ब्लास्ट में जो कुछ लोग हिंदू समाज के पकड़े गए थे और उसमें मोहन भागवत का भी नाम ले लो, इसी तरह का दबाव शायद उस सरकार की तरफ से हो सकता है, लेकिन उन्होंने माना नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन जो दूसरे लोगों को पकड़ा है उसके बारे में भी उन्होंने सोचना चाहिए था कि अपनी वर्दी अपने पास है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से लगातार ये बड़ा सवाल है कि भागवत को फंसाने की कोशिश ये किसकी थी, भगवा आतंक का झूठ क्यों फैलाया गया और अब इस पर कांग्रेस ने यू टर्न क्यों कर लिया है। जब कांग्रेसियों से बार बार ये कहा जा रहा है कि माफी मांगो, तो इस पर वो लगातार अपने बयान को भी बदल रहे हैं। तो लगातार ये बड़ा सवाल है कि आखिर कौन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को फंसाना चाहता था। आप देखिए बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने अब क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। भगवा और सनातन ये आतंकवादी नहीं हो सकते। इनका आतंकवाद के साथ ना कोई रिश्ता पहले था और ना अब है और ना आगे भी होगा कभी भी। ये दोनों बहुत पवित्र शब्द हैं और आतंकवाद जो है बहुत ही नापाक शब्द है। और वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। उनकी ओर से साफ कहा गया है कि कांग्रेस की तरफ से बड़ा षड्यंत्र रचा गया, हिंदू नेताओं को बदनाम करने की एक साजिश की गई। सुनिए। इसके अधिकारी ने एक बयान दिया है, उन्होंने बड़ा बयान दिया और बहुत बड़ा दावा किया कि जो पूर्व अधिकारी थे उन्होंने उन पर दबाव बनाया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करना है और ये जो नैरेटिव गढ़ा गया था, शगुफा गढ़ा गया भगवा आतंक का, वो पूरी तरह से फेक है। मैं आपको बताऊं, जिस वक्त ये घटना हुई लगभग 12 साल पहले की बात होगी, उस समय जो है वो चाहे समझौता हुआ हो, चाहे वो मक्का मस्जिद का हुआ हो, तो उस वक्त पार्टी की एक टीम, मैं जनरल सेक्रेटरी था उस वक्त, जो है वो साहब सिंह वर्मा साहब थे और भी सीनियर लीडर्स थे, वो दोनों जगहों पे खुद गए थे। हम लोग जहाँ समझौता का एक्सप्रेस का जो है वो ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर भी गए थे और मक्का मस्जिद के उसमें भी, और उस वक्त भी ये बातें आई थी कि एक बहुत खतरनाक षड्यंत्र और साजिशों के तहत ये किया गया और इसका ठीकरा फोड़ने की कुछ और साजिशें हो रही हैं। और उस वक्त हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अगर जिनको भी वो पुराने आर्काइव में देखेंगे, तो उस वक्त हम लोगों ने कहा था कि एक बहुत खतरनाक साजिश है और एक राष्ट्रवादी संगठन को आतंकवादी साबित करने की जो है वो षड्यंत्र चल रहा है और वो सच्चाई सामने आई। और आगे बढ़ते हैं। मालेगांव ब्लास्ट पर पूर्व एटीएस के अधिकारी ने जो बड़े खुलासे किए हैं, इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। एटीएस के अधिकारी ने जो मालेगांव बम ब्लास्ट में जो कुछ लोग हिंदू समाज के पकड़े गए थे और उसमें मोहन भागवत का भी नाम ले लो, इसी तरह का दबाव शायद उस सरकार की तरफ से हो सकता है, लेकिन उन्होंने माना नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन जो दूसरे लोगों को पकड़ा है उसके बारे में भी उन्होंने सोचना चाहिए था कि अपनी वर्दी अपने पास है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से लगातार ये बड़ा सवाल है कि भागवत को फंसाने की कोशिश ये किसकी थी, भगवा आतंक का झूठ क्यों फैलाया गया और अब इस पर कांग्रेस ने यू टर्न क्यों कर लिया है। जब कांग्रेसियों से बार बार ये कहा जा रहा है कि माफी मांगो, तो इस पर वो लगातार अपने बयान को भी बदल रहे हैं। तो लगातार ये बड़ा सवाल है कि आखिर कौन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को फंसाना चाहता था। आप देखिए बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने अब क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। भगवा और सनातन ये आतंकवादी नहीं हो सकते। इनका आतंकवाद के साथ ना कोई रिश्ता पहले था और ना अब है और ना आगे भी होगा कभी भी। ये दोनों बहुत पवित्र शब्द हैं और आतंकवाद जो है बहुत ही नापाक शब्द है। और वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। उनकी ओर से साफ कहा गया है कि कांग्रेस की तरफ से बड़ा षड्यंत्र रचा गया, हिंदू नेताओं को बदनाम करने की एक साजिश की गई। सुनिए। इसके अधिकारी ने एक बयान दिया है, उन्होंने बड़ा बयान दिया और बहुत बड़ा दावा किया कि जो पूर्व अधिकारी थे उन्होंने उन पर दबाव बनाया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करना है और ये जो नैरेटिव गढ़ा गया था, शगुफा गढ़ा गया भगवा आतंक का, वो पूरी तरह से फेक है। मैं आपको बताऊं, जिस वक्त ये घटना हुई लगभग 12 साल पहले की बात होगी,
उस समय जो है वो चाहे समझौता हुआ हो, चाहे वो मक्का मस्जिद का हुआ हो, तो उस वक्त पार्टी की एक टीम, मैं जनरल सेक्रेटरी था उस वक्त, जो है वो साहब सिंह वर्मा साहब थे और भी सीनियर लीडर्स थे, वो दोनों जगहों पे खुद गए थे हम लोग। जहाँ समझौता का एक्सप्रेस का जो है वो ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर भी गए थे और मक्का मस्जिद के उसमें भी। और उस वक्त भी ये बातें आई थी कि एक बहुत ख़तरनाक षड्यंत्र और साजिशों के तहत ये किया गया और इसका ठीकरा फोड़ने की कुछ और साजिशें हो रही हैं। और उस वक्त हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अगर जिनको भी वो पुराने आर्काइव में देखेंगे, तो उस वक्त हम लोगों ने कहा था कि एक बहुत ख़तरनाक साजिश है और एक राष्ट्रवादी संगठन को आतंकवादी साबित करने की जो है वो षड्यंत्र चल रहा है और वो सच्चाई सामने आई। और आगे बढ़ते हैं, मालेगांव ब्लास्ट पर पूर्व एटीएस के अधिकारी ने जो बड़े खुलासे किए हैं, इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। एटीएस के अधिकारी ने जो मालेगांव बम ब्लास्ट में जो कुछ लोग हिंदू समाज के पकड़े गए थे और उसमें मोहन भागवत का भी नाम ले लो, इसी तरह का दबाव शायद उस सरकार की तरफ से हो सकता है, लेकिन उन्होंने माना नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन जो दूसरे लोगों को पकड़ा है उसके बारे में भी उन्होंने सोचना चाहिए था कि अपनी वर्दी अपने पास है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से लगातार ये बड़ा सवाल है कि भागवत को फंसाने की कोशिश ये किसकी थी, भगवा आतंक का झूठ क्यों फैलाया गया और अब इस पर कांग्रेस ने यू टर्न क्यों कर लिया है। जब कांग्रेसियों से बार बार ये कहा जा रहा है कि माफी मांगो, तो इस पर वो लगातार अपने बयान को भी बदल रहे हैं। तो लगातार ये बड़ा सवाल है कि आखिर कौन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को फंसाना चाहता था। आप देखिए बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने अब क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। भगवा और सनातन ये आतंकवादी नहीं हो सकते। इनका आतंकवाद के साथ ना कोई रिश्ता पहले था और ना अब है और ना आगे भी होगा कभी भी। ये दोनों बहुत पवित्र शब्द हैं और आतंकवाद जो है बहुत ही नापाक शब्द है। और वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। उनकी ओर से साफ कहा गया है कि कांग्रेस की तरफ से बड़ा षड्यंत्र रचा गया, हिंदू नेताओं को बदनाम करने की एक साजिश की गई। सुनिए। इसके अधिकारी ने एक बयान दिया है, उन्होंने बड़ा बयान दिया और बहुत बड़ा दावा किया कि जो पूर्व अधिकारी थे उन्होंने उन पर दबाव बनाया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करना है और ये जो नैरेटिव गढ़ा गया था, शगुफा गढ़ा गया भगवा आतंक का, वो पूरी तरह से फेक है। मैं आपको बताऊं, जिस वक्त ये घटना हुई लगभग 12 साल पहले की बात होगी, उस समय जो है वो चाहे समझौता हुआ हो, चाहे वो मक्का मस्जिद का हुआ हो, तो उस वक्त पार्टी की एक टीम, मैं जनरल सेक्रेटरी था उस वक्त, जो है वो साहब सिंह वर्मा साहब थे और भी सीनियर लीडर्स थे, वो दोनों जगहों पे खुद गए थे हम लोग। जहाँ समझौता का एक्सप्रेस का जो है वो ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर भी गए थे और मक्का मस्जिद के उसमें भी। और उस वक्त भी ये बातें आई थी कि एक बहुत ख़तरनाक षड्यंत्र और साजिशों के तहत ये किया गया और इसका ठीकरा फोड़ने की कुछ और साजिशें हो रही हैं। और उस वक्त हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अगर जिनको भी वो पुराने आर्काइव में देखेंगे, तो उस वक्त हम लोगों ने कहा था कि एक बहुत ख़तरनाक साजिश है और एक राष्ट्रवादी संगठन को आतंकवादी साबित करने की जो है वो षड्यंत्र चल रहा है और वो सच्चाई सामने आई।